अच्छी आराधना। थैंक यू आंटी जी, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, हम सबको ब्लेस करे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सच में प्रभु ने फिर से एक मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु ने एक मौका दिया है। हालेलुया। आइए हम वचन की भाग में जाएंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन सहायता एक अध्याय, भजन सहायता एक अध्याय हम पढ़ेंगे। यदि किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं एक से। भजन सहायता एक अध्याय का एक पढ़ेंगे। आप इंग्लिश में यदि बोल किसी को दें। मिला है तो आप इंग्लिश में बोले। बोलिए। इंग्लिश में आप बोल दो, बोले। बोल दो। कौन सा है? कौन कौन सी बुक है? भजन सहायता वो साम। हाँ जी, साम 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 वन। साम वन। साम वन का वन, चैप्टर 1 और 1 वर्स। अच्छा, वो इंग्लिश में बोलूंगी मैं। Psalm 1, हाँ जी। chapter 1, verse 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that the sinners take, or sit in the company of mockers. The word of the Lord. आज हम देख रहे हैं कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। इधर लिखा है हिंदी में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग वह नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु पढ़ेंगे, वो आशीष बरकत दे। आज हम भजन सहायता का पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये भजन सहायता को लिखने वाला दाऊद राजा ने इसको लिखा है। और सच में दाऊद एक चरवाहा है। दाऊद एक भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति है। दाऊद के घर में और हालेलुया 6 भाई हैं। वो सब योद्धा में लोग हैं। वो सब युद्ध में काम कर रहे, युद्ध में काम करने वाले व्यक्ति हैं। राजाओं के बीच में योद्धा का काम करते, लेकिन दाऊद एक भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को चुना अपने मन का राजा। परमेश्वर ने स्वयं बोला कि मेरे मन के इच्छा के अनुसार मुझे मिल गया है, इस्राएल का राजा है। हालेलुया। लेकिन सच में दाऊद ने इस पुस्तक को लिखा है। दाऊद बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। धन्य व्यक्ति वो है जो दुष्टों की बातों पर नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके नियमों के अनुसार चलते हैं, वो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठ सकते, वो दुष्टों की बातों पर नहीं चल सकते। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है मेरे प्रियो। जिस प्रकार आप देख सकते हैं बाइबल में, हालेलुया, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है जो उज नामक देश में रहता था। प्रभु परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देता है कि वो मेरा डर और भय मानने वाला है, वो खरा मनुष्य है, उसके समान कोई पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर की नजर में मेरे प्रियो एक धन्य व्यक्ति था। आमीन। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसके नियमों पर चलेगा, वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। धन्य व्यक्ति है जो दुष्टों की बातों पर नहीं चलता और ना पापियों की मंडली में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले के बीच में बैठता है। दूसरी आयत में पढ़ोगे तो वैसे लिखा है इधर,
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। धन्य व्यक्ति वो रहेगा जो परमेश्वर के डर भय को मानेगा और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रसन्न होगा, परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा वो प्रसन्न होगा आदमी। हालेलुया। इतना ही नहीं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य व्यक्ति वो होगा मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के द्वारा हम प्रसन्न होंगे, उसके वचन पर रात और दिन ध्यान करेंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य होगा। उसके वचन पर, उसकी व्यवस्था पर हमें रात दिन ध्यान करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि इधर लिखने वाला लिखता है, दाऊद राजा ने लिखा है कि ऐसा लिखा है कि वो रात दिन ध्यान करता है उसकी व्यवस्था पर। हालेलुया। आज मुझे Yes. और आपको परमेश्वर के वचन पर रात और दिन ध्यान करते रहना है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है। यदि मैं और आप उसके व्यवस्था के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, तो नीचे में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो मनुष्य यदि परमेश्वर के वचनों पर रात दिन ध्यान करता रहेगा, तो वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। नालियों के, एक वृक्ष यदि कोई नालियों के किनारे लगाया गया है, तो उसको पानी मिलता है, तो वो हाल हमेशा फलवंत होगा, वो बढ़ता जाएगा। और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, वो अपने समय पर फलेगा। हालेलुया। और लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यदि मैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, रात दिन उस पर ध्यान देंगे, तो सच में हाल परमेश्वर वाले कि वो बहती और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलेगा और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आज मैं और आप परमेश्वर के व्यवस्था पर चलेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, तो मेरे प्रिय हम मुरझाने वाले नहीं होंगे। हम एक हरे भरे पेड़ के समान बढ़ते जाएंगे। भजन सहायता में लिखा है कि धर्मी लोग, हालेलुया, नीति वचन में लिखा है कि मेरे प्रियो के धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान लहलहाते रहेंगे। वो हरे भरे रहेंगे, वो बढ़ते जाएंगे, वो पुराने होने तक भी वो बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। धर्मी लोग सदा अटल रहेंगे। धर्मी लोग, धर्मी लोगों के शब्दों से हालेलुया बहुतों का पालन पोषण होगा। धर्मी लोगों के शब्दों के साथ लोग हालेलुया चंगे हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि Amen. धर्मी लोग आशीषित किए हुए लोग हैं। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर हम धर्मी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। एक धर्मी व्यक्ति हालेलुया जिस काम में वो हाथ लगाएगा, परमेश्वर को सफलता देगा। जब वो पेड़ एक नाली के किनारे, नालियों के किनारे लगा रहेगा, तो वो हरा भरा रहेगा, वो बढ़ता रहेगा और अपने ऋतु में फल लाएगा, फलवंत होगा। इसलिए प्रभु की यीशु मसीह ने भी हालेलुया यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 आयत में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें बना रहता हूं, तो वो सच में फलवंत होगी, वो बढ़ती जाएगी। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और ये भी लिखा है, यदि परमेश्वर के हालेलुया अलग होकर हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते, ना हम बढ़ सकते हैं। प्रभु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। इधर लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करेगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलेगा, अपने समय पर फल लाएगा। आमेन। हालेलुया। पेड़ मेरे प्रियो फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़
उसके फलों से पहचाना जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, इसीलिए वचन में लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। मिटाएंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, आमीन, उसके नियमों के अनुसार चलेंगे, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करेंगे तो हम मुरझाएंगे नहीं। हम दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे। उस पेड़ के समान दिन प्रतिदिन हम हमारा हालेलुया हमें आनंदित रहेंगे हम हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर से बातचीत करता था, मूसा जब सीने पर्वत पर परमेश्वर से बातचीत करता था हालेलुया, परमेश्वर उसको मिलने के लिए आते थे। सीने पर्वत पर जब उनको मिलने के लिए आते थे, हम देखते हैं बाइबल में हालेलुया, जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके मुंह से किरणें निकलने लगी। आमेन, हालेलुया। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने दिया, उसके चेहरे से हालेलुया वो किरणें निकलने लगी, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। हालेलुया, परमेश्वर के आमने सामने रहता था। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, वो परमेश्वर से बातचीत करता था मेरे प्रियो। आज सच में हम भी परमेश्वर के हालेलुया साथ रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो सच में हम भी वो कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया, हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं, बल्कि हम हर रोज बढ़ते जाएंगे, हरे होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया, खजूर के पेड़ के समान हम बढ़ते जाएंगे। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, लहलहाते रहेंगे। धर्मी लोग सदा अटल रहेंगे। धर्मी लोगों को परमेश्वर बचाता है। वचन में लिखा है कि धर्मी लोग 7 बार भी गिरेंगे तो मैं उसको उठाने वाला परमेश्वर हूँ, लेकिन दुष्ट एक बार गिरेगा तो उसको कोई उठाने वाला नहीं होगा। आमीन, नहीं। हाले धर्मी लोग ऐसे होंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम देखते इसके बाद में लिखा है 4 आयत में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? नहीं वो होते। धर्मियों के समान नहीं होते। आमीन, बहुत अच्छा वचन है ये वाला। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? वो धर्मियों के समान नहीं होते मेरे प्रियो। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते। देखिए, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो एक भूसी के समान होते हैं। हालेलुया, जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी मतलब हवा से उड़ जाती है, पवन से उड़ जाती है, वो उस वैसे होते हैं। हालेलुया, और लिखा है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। अदालत मतलब जब न्याय का समय होगा, वहां पर भी दुष्ट लोग खड़े रह नहीं पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि लिखा है कि दुष्ट लोग नाश किए जाएंगे। हालेलुया, वो अदालत में स्थिर नहीं रह सकते। और जो लोग धर्मी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम धर्मी ऐसे नहीं ठहराए जाते, ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा हम धार्मिकता में गिने जाते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और धर्मी ठहराया गया। हालेलुया, आज हम लोग भी प्रभु पर विश्वास करेंगे तभी हमें धार्मिकता प्राप्त होगी। हालेलुया, धर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया साथ रहेंगे अदालत में। वो हालेलुया परमेश्वर के न्याय आसन में जब खड़े होंगे, प्रभु उनको बुलाएगा। जैसे मत्ती 25 का 31 में लिखा है, जब प्रभु हालेलुया जब न्याय करेगा, भेड़ों को दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाएं ओर रखेगा। हालेलुया, और भेड़ों को दाहिनी ओर वालों को बोलेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया, और दुष्ट लोग बकरियों को परमेश्वर बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, वो सच में वो नाश की ओर जा रहे मेरे प्रियो। दुष्ट लोग नाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन सच में हम लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, वो धार्मिकता में चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं, उसकी व्यवस्था से हम प्रसन्न होते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो, उसके नियमों पर चलेंगे तो सच में प्रभु हमें आनंद जीवन देगा। हालेलुया, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो एक भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे। अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे, वो खड़े रह नहीं पाएंगे। हालेलुया,
और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी लोग धर्मी की मंडली में ठहर नहीं पाएंगे। हालेलुया। और आखिरी आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग को जानता है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहरा जाते। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो दुष्ट अपनी बुराइयों में चलता है उसको कोई डर नहीं लगता। हालेलुया। उसको किसी चीज का डर नहीं है, परमेश्वर से डरता नहीं दुष्ट लोग, लेकिन अंत में वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। नीति वचन में मेरे शायद ऐसा लिखा है कि हमें एक रास्ता ऐसा है जो हमें चलने में तो अच्छा लगता है। हालांकि हम काम करते तो हमको लगता है मैं अच्छे रास्ते में जा रहा हूँ, बुराई करते तो दुष्ट लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अच्छे रास्ते में चल रहा हूँ, लेकिन अंत में उसका मृत्यु होगा। हालेलुया। ऐसा वचन नीति वचन में लिखा है कि अंत में उनको मृत्यु हालेलुया मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन अंत में मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सच में इन अंतिम दिनों में हम प्रभु का व्यवस्था में चले, प्रभु की आज्ञा पर चले, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहे। हम उस वृक्ष के समान बढ़े। हालेलुया। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलेगा। आमेन। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। और लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के हालेलुया आज्ञा पर चलेंगे, उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, तो हम जो कुछ काम में हाथ डालेंगे हमें सफलता मिलेगी, हमें परमेश्वर सफल करेगा। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू डर रहा था जब मूसा का मृत्यु हो गया, तो यहोशू भयभीत हो गया, डर रहा है, मैं अभी क्या करूं, मैं कैसे संभालूंगा इतने सारे लोगों को। परमेश्वर ने उसको बोला, हालेलुया, परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत किया, जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भयभीत ना हो। बस तो शर्त यह है कि तू मेरे वचनों के अनुसार चल, मेरे नियमों के अनुसार चल, मेरी आज्ञाओं पर चल, तो सच में जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें तुझे सफलता मिलेगा। जिस काम को तू करने जाएगा मैं तुझे सफलता दूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। तू भयभीत ना हो, डर मत। हालेलुया। ये आह्वान दृढ़ हो जा। आमेन आमेन। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि मैं और आप मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेगी, उसकी व्यवस्था पर चलेगी, तो वचन में लिखा है पहले याद में कि हम धन्य वो है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन आमेन। हालेलुया। आज सच में हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके उसकी प्रार्थना में हालेलुया हम जीवन बिताने वाले बन जाए। हम एक हालेलुया हम एक धार्मिकता का जीवन बिताने वाले बन जाए। इन दिनों में हम धार्मिकता का जीवन बिताए। हालेलुया। उस दुष्ट के समान नहीं। हालेलुया। आज सच में जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे तो सच में परमेश्वर में वो मुकुट हमारे लिए रखा है, वो मुकुट हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। पौलुस कहता है कि मुरझाने वाले मुकुट के लिए एक जैतून के वृक्ष का एक एक हालेलुया, उस जैतून के वृक्ष का मुकुट जो जो हालेलुया घास फूस से बना है, उस मुकुट के लिए लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन सच में हमें वो मुकुट मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं। हम उस मुकुट के लिए परिश्रम करते हैं, ताकि वो मुकुट प्रभु हमें देने का वायदा किया है। हालेलुया। मैं तुम्हें वो मुकुट दूंगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। आज सच में इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हम पर हालेलुया वायदा किया है। हाल प्रेरितों की काम 2:17 में ऐसा लिखा है कि इन अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपन देखेंगे। हालेलुया। प्रभु इन अंतिम दिनों में हमारे ऊपर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलेगा। मेरे प्रियो, जब हम धार्मिकता में चलेंगे, जब हम पवित्रता में चलेंगे, जब उसकी आज्ञा पर चलेंगे, तो परमेश्वर
पवित्र आत्मा की सामर्थ इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। ओ राबा बाबा लोबो रिखेरे बेले, मेरे प्रियो, सच में हम धार्मिकता में जीवन बिताने वाले बने, पवित्रताई में जीवन बिताने वाले बने। हाल हम यीशु मसीह के हालेलुया आने की बाट जोने वाले बने, उसकी तैयारी में रहे। हालेलुया, क्योंकि अंतिम दिन अभी निकट आ चुके हैं। मेरे प्रियो, सच में हम लोग धन्य व्यक्ति बने, हम धार्मिकता में जीवन बिताने वाले बन जाए। हालेलुया। हमें धर्मी और दुष्ट के बारे में हमने देखा है। मेरे प्रियो, हम धर्मी व्यक्ति बने, प्रभु पर विश्वास करें, ताकि सच में हम धार्मिकता में गिने जाए। हालेलुया। इन दिनों में हमारा विश्वास और भी बढ़ता जाए। हाल हम मुरझाने वाले नहीं, बल्कि हम एक हरे पेड़ के समान बढ़ने वाले बन जाए, फल लाने वाले बन जाए। हालेलुया, हम फलवंत किए जाए। सच में मेरे प्रियो, मैं अपने शब्द यहाँ पर विराम करना चाहता हूँ। मैं अपने शब्द को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको जय ब्लेस मसीह करे। की।